वेलकम टू गालबाज दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो मिस्टर लोकी यानी लोकेश कनगराज सर वही अपने कैथी मास्टर विक्रम वाले डायरेक्टर लियो फिल्म लेकर आए हैं। कई मुद्दों पर बातचीत होगी इस फिल्म में, लाइक कैसे इस फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दो अलग अलग कहानी बयां करता है, कैसे अनिरुद्ध साहब के ब्रिलियंट म्यूजिक ने उठा के फेंक दिया यार फिल्म को। काश कमल हसन साहब इस फिल्म में भी अपने इनपुट्स दे पाते तो क्या ही बात होती। इवन ये फिल्म एक फोर्स्ड एलसीयू एंट्री फील होती है। सभी मुद्दों पर गहन चर्चा होगी, बस आप अंत तक बने रहना। वैसे तो ये वीडियो स्पॉइलर टॉक होने वाली है, चलिए फिर भी थोड़ी कहानी रिवाइंड करते हैं। तो हिमाचल की किसी रिमोट लोकेशन पर हमारा हीरो रहता है पार्थिवन। बंदा फैमिली मैन है, एनिमल रेस्क्यूअर भी है। एक रात कुछ गुंडे घुस आते हैं भाई की कॉफ़ी शॉप में। वहाँ इन ऑर्डर टू सर्वाइव हम पार्थी का एक साइको अवतार देखते हैं जब वो ब्रूटल अंदाज में तीनों चारों गुंडों को मारता है। वहाँ से पता लगता है कि हमारे हीरो की एक प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है, जहाँ उसका झगड़ा अपने अंधविश्वासी बाप और चाचा से है। पार्थी पास्ट में लियो है जो भाई साहब बेहद वायलेंट है। फिल्म के विलन्स बाप एंथनी और चाचा हेरोल्ड से भी ज़्यादा। एंथनी अपने अंधविश्वास के चक्कर में लियो और उसकी बहन की बलि देना चाहता है, जिसको अपोज करते हुए दोनों उनकी सारी टबैको फैक्ट्री और इसके आड़ में चल रहे धतूरे ड्रग के माल को आग लगा देते हैं। फिल्म अब लियो के प्रेजेंट वायलेंस और द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस को एक्सप्लोर करती है। यार सीन क्या है? आप ये बार बार हिस्ट्री ऑफ वायलेंस क्यों कर रहे हो? ओ प्रोफेसर साहब वेलकम। ये फिल्म वैसे तो हिस्ट्री ऑफ वायलेंस को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है कि ये फिल्म अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नाम की फिल्म से इंस्पायर्ड है, क्योंकि दोनों ही फिल्म्स को काफ़ी अलग अंदाज में ट्रीट किया गया है। इसी वजह से दोनों ही फिल्मों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन एक चीज़ है जो अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस ने बहुत अच्छे से की है, लेकिन लियो ने बेहद खराब। जैसे पार्थिवन लियो है, ऐसे ही टॉम जोई है। एक तरफ जब उसकी वाइफ को पता लगता है कि ये सीधा साधा टॉम एक खतरनाक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, तब उसके पूछे जाने पर टॉम एक गिल्ट के साथ, ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो ही जोई है। वहीं सत्या के पूछे जाने पर पार्थी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो लियो है, बल्कि फिल्म को ट्रीट ही ऐसे किया गया है कि हम ऑडियंस अंत तक कंफ्यूज रहे कि ये लियो है भी या नहीं। इवन फिल्म में एक गाना भी है जहाँ कहा जा रहा है कि ये हीरो है या विलन। ये क्रिएटिव चॉइस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी। ये सो कॉल्ड फैमिली मैन अपनी फैमिली को ही धोखा दे रहा है, डिसीव कर रहा है। फील्स लाइक ये धोखा हमको भी मिल रहा है, जिसकी वजह से सत्या और पार्थी के बीच का वो ड्रामेटिक सीन बिल्कुल वर्क नहीं करता। इसी की वजह से ही हम हीरो की परवाह ही नहीं कर पाते, रूट ही नहीं कर पाते। यू नो गाइस, परवाह एक और चीज़ की भी बिल्कुल नहीं की गई है। मेकर्स ने बिना परवाह किए ज़बरदस्ती इस फिल्म को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बना दिया है, जो कि काफ़ी फोर्स्ड लगता है। जैसे पठान स्पाई यूनिवर्स में ज़बरदस्ती घुसेड़ी हुई फील होती है ना, वैसा ही कुछ इसका हाल है। ज़बरदस्ती कैथी में दिखाए हुए पुलिस वाले को पार्थी के गांव का बता के इस फिल्म में इंक्लूड कर लिया गया। ऑल्दो उनका इस फिल्म में एक कैरेक्टर मोमेंट है जब वो पार्थी की फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, वो बढ़िया था यार। बाकी एक सीन है जहाँ नेपोलियन और लियो एंथनी के पीछे भग रहे हैं। वहाँ ये लोग कुछ कैथी जैसा पुल ऑफ करना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग वहाँ टेरेबली फेल हो जाते हैं। इवन इस तरह के अधपके वीएफएक्स को अप्रूव किसने किया है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। वो विक्रम वाली मॉर्निंग एस्कॉर्ट, क्या नाम था उसका, मोना, उसका भी कैमियो ठीक ठाक था, कोई खास ज़रूरत नहीं थी। हाँ इतना है, उनके अपीयर होते ही एक बैक स्टोरी बना ली थी हम लोगों ने कि बोले पार्थिवन की खबर जब चारों तरफ फैल गई है तो विक्रम ने एस्कॉर्ट को भेजा है कि जा देख के तो आ, नज़र तो रख इस पे। और एंड में ऐसा ही हुआ। ऐसा फील होता है कि एंथनी और हेरोल्ड की टबैको फैक्ट्री में धतूरे वाले ड्रग के बिजनेस को एलसीयू के चक्कर में ऐड किया गया है। बोले ड्रग का मामला होएगा तभी तो एलसीयू से कनेक्शन लगेगा। यही तो थीम है एलसीयू की। ऑल्दो तीनों ही एलसीयू फिल्म्स यानी कैथी, विक्रम और लियो अपने ही अंदाज में ड्रग को फूकने का, उनमें आग लगाने का एक डिफरेंट रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये एक बढ़िया एलसीयू कनेक्ट था। फिल्म में कुछ और थीम्स भी चल रही हैं, उनकी बात आगे की जाएगी, कृपया आप लोग बने रहें। और भाई साहब वर्स्ट ऑफ द लॉट था वो विक्रम का लियो से बात करना। बोले अभी तो बहुत सारी ड्रग फैक्ट्रियों में आग लगानी है गुरु। खैर फिल्म को ज़बरदस्ती एलसीयू से कनेक्ट किया गया है, ये तो फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है,
लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ, स्पेशली वो बैक स्टोरी यानी लियो की हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, भाई साहब दस्त लग गए उसको पचाने में। हमसे नहीं पचा यार वो। ऑल्दो फिल्म का फर्स्ट हाफ इज जस्ट ब्रिलियंट। भाई साहब इस फिल्म की स्टोरी अपने आप में एक बीस्ट है। यू नो व्हाट आई डिड देयर? हाँ भाई चल, विजय सर की पिछली फिल्म का नाम बीस्ट। यू नो दिस फिल्म डिमांड्स अ 2-part ट्रीटमेंट, क्योंकि एक ही पार्ट में द फैमिली मैन पार्थिवन, जो कि एक साइको वायलेंट कॉफी शॉप वाला बन जाता है, उसको प्लस उसका पास्ट जहाँ उसके चचा हैं और बाप हैं, उसकी बहन है, इन सब के आपसी रिश्ते हैं, पूरा टबैको और ड्रग्स का धंधा है, एंथोनी का बढ़ता अंधविश्वास है, बोले धंधे को फलने फूलने के लिए इंसानों की बलि चढ़ानी होगी, चाहे उसके लिए अपने बच्चों की जान क्यों ना देनी पड़ जाए। इवन लियो इस हद तक वायलेंट है क्यों? ये सभी एक्सप्लोरेशन एक पार्ट में संभव नहीं थी। पता नहीं एटली जवान में इतना सब कुछ एक ही फिल्म में कैसे कह गया यार। खैर जब लियो का फ्लैशबैक खत्म होता है ना, तब एकदम से एटली साहब की याद आ जाती है कि काश इस फ्लैशबैक को वो हैंडल करते तो कितना मज़ा आता है यार, बिकॉज ही इज़ अ मास्टर ऑफ फ्लैशबैक्स। संजय दत्त एंथनी दास बिल्कुल नहीं जमे हैं। उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ क्रिटिसिज्म राइटिंग पर जाता है, क्योंकि उनका किरदार काफ़ी अधपका हाफ बेक्ड फील होता है। क्यों इतने अंधविश्वासी हो गए वो, इसका कोई वाजिब जवाब नहीं है। उनके भाई बने अर्जुन A.K. हेरोल्ड दास, बाय द वे लक फॉर डैशिंग रहे थे, लेकिन उनके कैरेक्टर के तो मोटिवेशन भी क्लियर नहीं हो पाए। क्या वो तेज तर्रार और हिंसक लियो को इस टबैको ड्रग बिजनेस से हटाना चाहते थे? क्या इसी वजह से वो एंथनी को अपने बच्चों को मारने के लिए मैनिपुलेट कर रहे थे? चलो ये भी छोड़ो यार, 20 साल बाद जब लियो की उनसे मुलाकात होती है, भाई साहब बुढ़े क्यों नहीं हुए? वाह जी वाह। क्या टॉकिंग अबाउट थेलेपति विजय, भाई साहब फिल्म कितनी भी ऊपर नीचे क्यों ना हो गई हो, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ब्रिलियंट था। ना रेड्डी गाना जो फिल्म के लिए वर्क करता हो या ना करता हो, इंडिविजुअली बहुत वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पहली बार यंग लियो के दर्शन होते हैं, जिसमें विजय साहब क्या बेहतरीन लगे हैं। इवन लियो और एलिसा का वो ट्विंस होने वाला एंगल भी ना मुझे तो पसंद आया। हाँ, और चीज़ों की तरह वो भी अधपका है, ये तो मानने वाली बात है। यंग लियो और ओल्ड पार्थिवन के वायलेंस में जमीन आसमान का अंतर है। लियो बेधड़क बेहिसाब बिना किसी गिल्ड के लोगों को मारता है, उसको एंजॉय भी करता है, लड़का जवानी के जोश में भी है। वहीं ओल्ड पार्थिवन जब लड़ाइयाँ करता है तब 2 लड़ाइयाँ होती हैं, एक गुंडों को मारने वाली, एक खुद के अंदर के लियो को ख़त्म करने वाली। इस प्रेजेंट वायलेंस में आपको उनके अंदर दुख, दर्द, पीड़ा, पश्चाताप सब दिखेगा, जिसको शानदार अंदाज में विजय डिपिक्ट करते हैं। इवन इस मिडिल एज्ड पार्थिवन के मूवमेंट्स में जो स्टिफनेस है, मतलब वो बुढ़ापा नज़र आता है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, वो भी इन्होंने अच्छे से दिखाया है। खैर मैंने विजय की जितनी भी फिल्म्स देखी हैं, इतना वायलेंट उनको कहीं नहीं देखा। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी फिल्म है तो प्लीज़ कमेंट। लोकेश ने थ्रू हिज राइटिंग फर्स्ट हाफ को बहुत अच्छे से पकाया है। इस साइको कॉफ़ी वाले को देखने में मज़ा आता है। इसकी अपने फैमिली से डायनामिक्स भी अच्छे हैं। लोकेश ने फर्स्ट हाफ को काफ़ी सिंपल रखा है, जिसमें हीरो वर्शिप नहीं है, हीरो का एंट्री शॉट नहीं है, कोई पंच डायलॉग नहीं है, कोई हीरो का गुणगान करने वाला गाना नहीं है। यहाँ आपको लोकेश साहब के ट्रू कलर्स नज़र आते हैं। उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में विजय को पेश किया है, जहाँ जमे हुए ग्राउंडेड एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं। ऐसा लगता है लोकेश साहब का एक डिफरेंट विजन था फिल्म को लेकर, लेकिन प्रोड्यूसर्स को इस सिंपल अप्रोच से प्रॉब्लम रही होगी शायद। फील होता है उनके क्रिएटिव विजन में ज़बरदस्ती टांग अड़ाई गई है, जिसका नतीजा इसका सेकंड हाफ है। वहाँ हीरो वर्शिप भी है, हीरो के लिए गाना भी है, सारी सिंप्लिसिटी भी ख़त्म हो गई है। इवन जो ग्राउंडेड एक्शन सीक्वेंसेस भी थे ना, वो भी ओवर द टॉप चले गए हैं। फील्स लाइक यू आर वॉचिंग अ डिफरेंट फिल्म ऑल टुगेदर। अपनी ही फिल्म मास्टर में उन्होंने खुद बोला था कि इट इज़ अ 50% विजय फिल्म एंड 50% लोकेश कनगराज फिल्म, लेकिन यहाँ यही 50-50% वाली चीज़ उनसे ज़बरदस्ती करवाई गई है। फॉरगेट थेलेपति विजय, फॉरगेट लोकेश कनगराज। भाई साहब इस फिल्म का कोई सुपरस्टार है तो वो हैं मिस्टर अनिरुद्ध रविचंद्र। भाई सीधी बात है, ये लोकेश सर अनिरुद्ध से ओवरवर्क कराते हैं, जो कि शायद उनके लिए तकलीफ दे होगा, उनकी टीम के लिए परेशानी वाला होगा, लेकिन भाई साहब हमारे लिए ईयर डिलाइट है। भाई स्टेडियम बन गया था सिनेमा। क्या गांड फाड़ म्यूजिक दिया है यार। एक एवरेस्ट से सीन को भी अपने म्यूजिक के थ्रू उन्होंने एलिवेट कर दिया है, उठा के फेंक दिया है। सिंपल सा थेलेपति विजय का टाइटल कार्ड आता है, वहाँ वो मास्टर वाले जेडी का बीजीएम बजता है, पब्लिक उसी पर झूम उठी यार।
उसके बाद म्यूजिक हल्का सा ट्रांजिशन लेके एक गाने में बदल जाता है जिसका नाम है ऑर्डिनरी पर्सन। फिर बाद में वो शिट स्कैर्ड करके भी एक गाना आता है, वो भी टॉप नॉच था। इवन वो फैक्ट्री जलाते टाइम जो फाइट हो रही है उस टाइम जो बीजीएम बजता है, हो। इंटरवल ब्लॉक में जब लियो टाइटल कार्ड अपीयर होता है पीछे ब्लडी स्वीट बजता है, क्या ही कहने साहब उसके। भाई ही इज अ फ्रिकिंग सुपरस्टार। मूविंग ऑन, रिमेंबर मैं फिल्म में कुछ थीम्स चल रही हैं उनकी बात कर रहा था। फिल्म में कुछ थीम्स चल रही हैं। सबसे पहले कुछ एक्शन सीक्वेंसेस के विजुअल पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, जहां फिल्म मेकर्स वो कैमरे को ड्रोन की तरह चला के उस सीक्वेंस की ज्योग्राफी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि देखो यहाँ एक्शन होने वाला है या हो रहा है, पूरा एरिया दिखाया गया है। ऐसे विजुअल पैटर्न वाले सीन्स 3 हैं फिल्म में, जिसको मैंने बेहतरीन, अच्छा और वाहियात कैटेगरी में बांट दिया है। वो हाइना को पकड़ने वाला सीक्वेंस ब्रिलियंट था। वहीं वो एंथनी की फैक्ट्री जलाने से पहली वाली फाइट, वहाँ भी सेम विजुअल पैटर्न है, वो भी ठीक ठाक थी। और वो कैथी जैसा चीज़ जहाँ लियो एंथनी के पीछे भग रहे हैं, वो वाहियात था यार। हो सकता है ऑन पेपर्स वो अच्छा लिखा गया हो लेकिन अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिल्म में लगातार जानवरों को दिखाया गया है। लियो का हाइना से लड़ना रिप्रेजेंटेशन है कि पार्थिवन अपने अंदर के शैतान से लड़ रहा है, क्योंकि हाइना शैतानी कामों को सिंबलाइज करता है या करती है पता नहीं। फिल्म में ईगल दिखाई गई है जो कि पावर, राज भाव और क्रूरता को सिंबलाइज करता है। लियो भी कुछ ऐसा ही था। इवन हनी बैजर का भी जिक्र है जो कि निडर और अपने गोल के प्रति फोकस को रिप्रेजेंट करता है। लियो भी कुछ अपने बिजनेस में ऐसा ही रहा होगा। हैवी नोटिस्ड पार्थिवन के लगातार पीठ पर वार हो रहा है जो कि रिप्रेजेंटेशन है लियो को भी धोखे से पीछे से मारा जाएगा। चलिए गाइस, वीडियो की अंत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ मैं आपसे। यू नो गाइस, लोकेश की बाकी फिल्म्स लाइक कैथी, मास्टर, लियो एक तरफ और विक्रम एक तरफ। विक्रम वाज सच एन एक्सेप्शनल पीस ऑफ वर्क। इनकी बाकी फिल्म्स को देखने के बाद ये तो फील होता है कि यार कमल हसन जब विक्रम से जुड़े होंगे तो उन्होंने जो शानदार इनपुट्स अपनी फिल्म के लिए दिए हैं ना, उसकी वजह से ये फिल्म बिल्कुल अलग फील होती है इन बाकी सारी फिल्मों से। काश कुछ इनपुट्स वो लियो के लिए भी देते तो मज़ा आ जाता है यार। अभी वो टीजर में जो ब्लडी स्वीट वाली तलवार दिखाई गई थी उसका क्या हुआ? मुझे नहीं पता यार। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि ब्रिलियंट डायरेक्टर लाइक लोकेश सर, उनको हमें गलती करने का मौका देना चाहिए, तभी तो वो आगे कुछ एक्सेप्शनल मास्टरपीस जैसा बनाएंगे। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। हमारा भी घर बस जाएगा। गालबाजी समाप्त।